आयुर्वेद में छाछ की बड़ी महिमा बतलाई गई है। ऐसी अनेक अनेक लोक कहावतें बनी जो छाछ की महिमा को प्रदर्शित करती हैं। जैसे रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, दूध पिए फिर रात को रोग न आवे पास। अब भोजन के संग छाछ नियमित रूप से सेवन करना अमृत के समान लाभकारी बताया है। छाछ को धरती का अमृत स्वीकारा गया है। एक जगह उल्लेख मिलता है, भोजनांते पिबेत तक्रम, वासरांते पिबेत पयः और निशांते च पिबेत बारी, त्रिभिर रोगों न जायते। भोजनांते पिबेत तक्रम यानी भोजन के बाद छाछ का सेवन जरूर करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक और कहावत बताई गई, उसमें कहा है कि जो जो भोर ही माठा पियत है, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि तीसे बढ़त है, सभी रोग जरी जाए। अर्थ स्पष्ट है कि जो भोर यानी सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे जो मट्ठा यानी छाछ को पीता है जीरा और नमक मिला करके, तो उसकी बल और बुद्धि बढ़ते जाते हैं, बुद्धिमान हो जाता है वो। बहुत अद्भुत प्रयोग है। इसके अलावा एक जगह उल्लेख मिलता है, अमृतम दुर्लभम नृणाम देवानाम उदकम तथा पितृणाम दुर्लभे पुत्रस्तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ये कहा है कि जैसे अमृत, मनुष्यों को अमृत दुर्लभ होता है, देवताओं को जैसे पानी दुर्लभ होता है, पितरों को जैसे पुत्र दुर्लभ होता है, इसी प्रकार से देवताओं के जो राजा हैं, तक्रम शक्रस्य, शक्र इंद्र भगवान को छाछ दुर्लभ है, उनको छाछ प्राप्त नहीं होती है। अब ये बताया कि न तक्र सेवी व्यथते कदाचित, न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगा, यथा सुराणाम अमृतम प्रधानम तथा नराणाम भुवि तक्रमाहु। जो व्यक्ति तक्र का सेवन करता है, नियमित रूप से छाछ का सेवन करता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। न तक्र दग्धा प्रभवन्ति रोगा, और जो रोग छाछ के सेवन से जल जाते हैं वो दोबारा पैदा नहीं होते। एक बार यानी छाछ के सेवन से जो बीमारियां कट गई, खत्म हो गई, वो दोबारा पैदा नहीं होती, जड़ से खत्म हो जाती है। यथा असुराणाम अमृतम प्रधानम, जैसे देवताओं को अमृत प्रिय होता है, उसी प्रकार से मनुष्यों के लिए पृथ्वी पर महिमा है छाछ की, तक्र की। बहुत बढ़िया बात है। एक स्थान पर और उल्लेख मिलता है कि यदि कैलाश पर यदि छाछ होता तो क्या शिव नीलकंठ रहते? बैकुंठ में यदि तक्र होता तो क्या केशव श्याम होते? देवलोक के राजा इंद्र, यदि वहां पर छाछ मिलती तो क्या सौंदर्यहीन होते? चंद्रमा जैसे राजा को क्या राजयक्ष्मा रोग होता यदि वहां छाछ होती? और गणेश जी का पेट क्या इतना बड़ा होता यदि उनको छाछ मिली होती? पेट घट जाता है। नियमित रूप से छाछ का सेवन करने से पेट नहीं बढ़ता, पेट घट जाता है, बड़ी हुई तौंद घट जाती है। इसीलिए क्या कि गणेश जी का पेट इतना बड़ा नहीं रहता। कुबेर को कुष्ठ रोग नहीं होता। यदि कुबेर को यदि छाछ मिली होती तो उसको कुष्ठ रोग नहीं होता। और अग्निदेव के अंदर दाह नहीं रहता। अग्निदेव हैं, उनके अंदर जो इतनी दाह है वो छाछ शांत कर देती है। इसका अभिप्राय हुआ कि यह सारी संक्षेप में, एक तो विष को नाश करती है, क्योंकि शिव जी का जो विष है, नीलकंठ जो है, वो विष को नाश करने की क्षमता छाछ में है। इसलिए हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम छाछ करती है। विवर्णता दूसरा है, जैसे भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, तो विवर्णता, डिस्कलरेशन, वो छाछ के सेवन से, नियमित सेवन से समाप्त हो जाता है। किसी को चेहरे पे झाइयाँ हैं, किसी को और कहीं शरीर में किसी प्रकार का डिस्कलरेशन है, वो सब इससे समाप्त हो जाता है। बहुत किसी का बहुत ज़्यादा काला रंग है या श्याम वर्ण है, वो भी इससे उसमें निखार आने लग जाता है। इसी प्रकार से ये सुंदरता पैदा करती है, शरीर में एक प्रकार की लचक लाती है, शरीर में एक प्रकार की चमक लाती है, नियमित रूप से जो छाछ सेवन करता है। इसी प्रकार से जो राजयक्ष्मा रोग है, क्षय रोग है, छाछ का सेवन करने वाले को क्षय रोग नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात है, शास्त्रों में लिखा है। गणेश जी का पेट जो उदाहरण दिया है, तो किसको व्यक्ति को यदि पेट घटाना है, यदि वजन घटाना है, तो उसको नियमित रूप से भोजन के संग छाछ का सेवन करना चाहिए। और कुष्ठ रोग, 18 प्रकार के जो कुष्ठ रोग बताए, उन पर भी छाछ बहुत ही प्रभावी ढंग से कार्य करती है।
और शरीर में कहीं जलन हो रही है, उदाहरण अग्निदेव का दिया, शरीर में किसी को पैर के तलवों में जलन है, किसी को सिर में जलन है, कहीं और जलन है, तो वो सब जलन इससे शांत हो जाती है छाछ का सेवन करने से। तो ये मैं आपको जो रहस्य मैंने आपको बताया, इसका सेवन करने से आप इतनी सारी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। अब ये जो है छाछ को एक तो कैसे छाछ कैसे बनाए, शास्त्र में लिखा है तक्रम पाद जलम प्रोक्तम, यानी 1/4 पानी डालने पर दही में 1/4 पानी मिलाएं, यानी 100 ग्राम दही है तो 25 ml उसमें पानी मिला लें और उसको अच्छे से मथ लें, तो ये छाछ बन जाती है। इसके अलावा जो है, अब मैं बात बता देता हूँ कि किस महीने में छाछ का सेवन करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। ये कहा कि छाछ का सेवन अमृत किसके लिए है, विशेष बात यह है कि शीतकाले अग्निमांद्ये च कफवातामयेषु च आरोचौ श्रोत सामरोधे तक्रमशाद अमृतोपमम, यानी सर्दियों में छाछ अमृत है। अग्निमांद्य, किसी की अग्नियां बहुत क्षीण है, अग्निमांद्य का मतलब है जैसे मधुमेह रोग है, अग्निमंद होने के कारण डायबिटीज हो जाता है, अग्निमंद पड़ने के कारण हाइपोथायराइडिज्म रोग हो जाता है। इन अवस्थाओं में छाछ का सेवन अमृत के समान लाभ देता है। कफ और वायु संबंधी रोग, कफ वातिक रोग होते हैं, हिचकी, दमा, उसमें छाछ लाभ देती है। अरुचि रोग, भोजन की इच्छा नहीं होना, और स्रोत सामरोध है, स्रोतसों में अवरोध आना, इस अवस्था में छाछ अमृत के समान लाभ देती है। यह आयुर्वेद के ग्रंथ योग रत्नाकर में लिखा है। इसके बाद बताया नैव तक्रम शते दद्यातनोष्ण काले च दुर्बले न मूर्छा भ्रमदायेषु न रोगे रक्त पित्तजे। छाछ का सेवन किसको नहीं कराना, एक तो शत रोग, कहीं शरीर में चोट लग गई है तब छाछ का सेवन निषेध है। न उष्ण काले, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी छाछ का सेवन निषेध बताया है। न दुर्बले, बहुत व्यक्ति दुर्बल है उसको भी छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि छाछ के सेवन से शरीर में एक प्रकार से वजन घटता है, शरीर में थोड़ी कृशता आती है। इसी प्रकार से मूर्छा रोग यदि किसी को है, भ्रम रोग है, चक्कर आते हैं, या शरीर में बहुत ज़्यादा ये पित्त विकार है, रक्त पित्त विकार है, नक्सीर इत्यादि आ रही है, तो छाछ के सेवन से थोड़ा बचना चाहिए। इसी प्रकार से एक कहावत और मिलती है, भादों की छाछ भूतों की और कार्तिक की छाछ पूतों की। कार्तिक के महीने में छाछ का सेवन बिल्कुल अमृत के समान लाभकारी बताया, इसलिए जब भी कार्तिक का महीना आए उस दौरान छाछ का सेवन आप जरूर करें, ताकि आप वर्ष भर स्वस्थ और सबल बने रह सके और आपका शरीर में मोटापा, ब्लड प्रेशर बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और क्रिएटिनिन बढ़ना जैसी शिकायतों से आप बचे रहें। यह जानकारी मेरे द्वारा लिखित इस पुस्तक से मैं आपको दे रहा था, आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको फैला दें।